जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। पाठ 8 मैरी काम फौलादी मुग्गा, जिसका पठन कार्य अभ्यास प्रश्न ये दोनों हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अभ्यास प्रश्नों के पश्चात आपकी पाठ्य पुस्तक में जो शब्द ज्ञान है, शब्द ज्ञान में खेल संबंधित शब्दावली दी गई है। उस खेल शब्दावली को आप पढ़ लेंगे। उस शब्दावली में चित्र दिया गया है, एक तरफ कॉलम में पृष्ठ संख्या 26 पे आप देख सकते हैं। रिंग, फिस्ट, राउंड, ब्लड, ये सब कुछ आप पढ़ लेंगे। सब पूरा नाम पढ़ेंगे और नाम का जो अर्थ है उसे आप याद कर लेंगे। इस नाम के अर्थ को आप याद रखेंगे। परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आओ करें 4 में मुक्केबाजी से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। शब्दों के अर्थ पता करके आपको लिखने हैं। ये आपको खुद पता करना है। साउथ पार, स्टैंडिंग एंड काउंट, बाउट, फाउल, नॉक आउट। इसका अर्थ आपका 1-2 पंक्तियों में होगा, जिसे आप लिख लेंगे। आओ करें 5 मिनट विशिष्ट खेलों से संबंधित 10-10 विशिष्ट शब्द आपको लिखने हैं। पहला खेल है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, चौथा है, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है बैडमिंटन। इन चारों खेलों के बारे में आप 10-10 पंक्ति में 10 विशिष्ट शब्द, पंक्ति में नहीं 10 विशिष्ट शब्द, यानी एक खेल से संबंधित 10 विशिष्ट शब्द, यानी सिक्सर, ये क्रिकेट से संबंधित है, बोल्ड, कैच, रन आउट। इस तरह की शब्दावली आप क्रिकेट से 10 लिखेंगे। इसी प्रकार हॉकी से आप फाउल, गोल, इस प्रकार के शब्द आप ढूंढ के लिखेंगे। इसी प्रकार फुटबॉल से भी आप देखकर लिखेंगे। उसी प्रकार बैडमिंटन से भी आप देखकर 10 विशिष्ट शब्दावली का शब्दों का चयन करके लिखेंगे। यानी हर खेल से 10-10 शब्दों का चयन जो उसमें खेल में प्रयोग में लाए जाते हैं उनको आप लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं पद परिचय में भाषा की पहचान। भाषा की पहचान में हम आगे बढ़ेंगे। पद परिचय, पद परिचय जो है वो आपका कारक चिन्हों पर ही आधारित होता है। यानी जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भाग होते हैं, संज्ञा से लेकर संबोधन तक, ये सारी चीजों को हम पद परिचय यानी वाक्य में जो शब्द इस प्रकार के प्रयोग में लाए जाते हैं उनका प्रकार, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया या विशेषण या अव्यय या संज्ञा के साथ उसका संबंध हम निश्चित करते हैं। वो एक पंक्ति में लिखा जाता है। तो पद परिचय में पीले बॉक्स में हम देखेंगे पृष्ठ संख्या 28 पर पीले बॉक्स में उसका डिफिनीशन यानी पद का परिभाषा लिखा गया है। परिभाषा क्या है हम देखेंगे एक बार। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहा जाता है। यानी सेंटेंस में प्रयोग में लाए जाने वाले हर सार्थक शब्द यानी इसका एक सार्थक यानी एक सही अर्थ निकले उस शब्द को हम पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। वाक्य में जितने भी पद सम्मिलित होते हैं उन हर शब्दों या पदों का व्याकरणिक परिचय यानी व्याकरण के आधार पर उनका इंट्रोडक्शन करना या परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय को पद व्याख्या या पदान्वय भी कहा जाता है। इनके 2 अलग नाम भी है, पदान्वय या पद व्याख्या। पद परिचय को कहते हैं। हम जानते हैं कि शब्द 8 प्रकार के होते हैं। शब्द 8 प्रकार के होते हैं। आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं। शब्द 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें पद परिचय में भाषा से सारे शब्द इन्हीं में से होते हैं। पद परिचय में शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ अन्य पदों के साथ उसके संबंध को निश्चित रूप से उल्लेख किया जाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि पद शब्द के भेद यानी जिस शब्द के बारे में पूछा जा रहा है 8 प्रकार के शब्द मैंने अभी बताया, संज्ञा से लेके आपका संबोधन या विस्मयादि बोधक तक। विस्मयादि बोधक तक जो शब्द के प्रकार हैं उनमें जो शब्द है उनके आधार पे शब्द, शब्द के भेद, उनके अगर उपभेद है तो उपभेद, फिर उसके पश्चात उस शब्द का लिंग, फिर वचन, देन कारक और उसका वाक्य में जो अन्य शब्द या पद है उनके साथ उसका संबंध क्या है ये उस पद परिचय में आपको बताना होता है। तो सबसे पहले नंबर आता है संज्ञा का। तो संज्ञा शब्द का पद परिचय है। किसी भी संज्ञा पद के परिचय में निम्न 5 बातें बतानी होती है। अगर संज्ञा शब्द का परिचय पर पूछता है, वाक्य आपके समक्ष दिया जाएगा, उदाहरण दिया जाएगा, एक वाक्य दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें संज्ञा का पद परिचय बताइए, संज्ञा की पद व्याख्या बताइए या संज्ञा का पदान्वय बताइए। 3 टाइप से प्रश्न बना सकते हैं। एक ही प्रश्न है लेकिन 3 टाइप से बन गया। तो आपके समझ दिया जाएगा
तो किसी भी संज्ञा पद के परिचय में ये 5 बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या? संज्ञा का प्रकार, अगर वो संज्ञा है तो संज्ञा का प्रकार पहले आप लिखेंगे, कॉमा लगाकर उसका लिंग लिखेंगे, यानी वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उसके पश्चात वचन उसका निर्धारित करेंगे कि वो संज्ञा शब्द या पद एक वचन में है या बहुवचन में। उसके पश्चात उसका संज्ञा का वाक्य में जो क्रिया है उस क्रिया के साथ उस संज्ञा का संबंध हम बताएंगे। तो उदाहरण है किरण पुस्तक पढ़ती है। इस वाक्य में किरण और पुस्तक दोनों संज्ञा शब्द है। किरण और पुस्तक दोनों संज्ञा शब्द है। किरण यहाँ पर व्यक्तिवाचक है और पुस्तक यहाँ पर जातिवाचक है। तो आप देखेंगे किरण का पद परिचय। अब उसमें अगर पूछ दिया कि किरण का पद परिचय बताइए, पदान्वय बताइए, पद व्याख्या बताइए, तो आप देख रहे हैं उसमें आपकी पुस्तक में दिया है किरण का पद परिचय। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किरण स्त्रीलिंग है, किरण एक वचन है, दो किरण नहीं एक ही किरण है। कर्ता कारक है, यानी किरण क्या है? वाक्य का कर्ता है यानी सब्जेक्ट है। पढ़ती है, क्रिया का कर्ता है, यानी किरण पुस्तक पढ़ती है तो किरण पढ़ती है तो पढ़ती है यहाँ पे क्रिया है, तो क्रिया का कर्ता यहाँ पे है किरण। उसी प्रकार पुस्तक का पद परिचय जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक, पढ़ती है क्रिया का कर्म, यानी पढ़ने की क्रिया किस कर्म द्वारा हो रही है? किरण के द्वारा। कर्म यानी पुस्तक के द्वारा। नेक्स्ट है आपका दूसरा सर्वनाम का पद परिचय। तो आप देखेंगे किसी भी सर्वनाम पद के परिचय में भी संज्ञा शब्द के अनुसार निम्न 5 बातें ही बदलानी होती है। सर्वनाम है तो सर्वनाम का कौन सा प्रकार है ये आपको लिखना है। उस सर्वनाम का पद परिचय में उसका लिंग आपको लिखना है, लिंग या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। वचन लिखना है कि एक है या दो है या बहुत है। और उसके बाद से आपका कारक होता है। कारक, कारक के बारे में आपको अच्छे से पता है कि कर्ता, कर्म, कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबोधन, संबंध काके की अधिकरण ने पर संबोधन है अरे भो। ये 8 कारक है। ये कारक चिन्ह मैंने अभी आपको बताया। इनके आधार पे कारक तथा क्रिया के साथ उसका संबंध, यानी सर्वनाम जो है वो कौन से कारक के तहत उसमें प्रयोग में लाया गया है और जो वाक्य में क्रिया दी गई है उस सर्वनाम से क्या संबंध है, रिलेशन है। उदाहरण है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इस वाक्य में मैं सर्वनाम है। अब मैं का पद परिचय देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 भेद है। 3 भेद है उसमें, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पे आप देखेंगे पुरुषवाचक यानी जो बोलता है यानी मैं, यहाँ उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, पढ़ता हूँ क्रिया का करता है। मैं क्या है? पढ़ने की जो क्रिया उसमें हो रही है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं जो है पढ़ने की क्रिया का करता है, सब्जेक्ट है। यह का पद परिचय अगर आप देखेंगे, उदाहरण यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में यह और मेरी दोनों सर्वनाम है। तो यह का पद परिचय है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, इस प्रकार के जो पद आते हैं वो सर्वनाम में निश्चितता का बोध हो, निश्चयवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष में आते हैं स्त्रीलिंग है, मेरी पुस्तक है, यानी पुस्तक के साथ यहाँ पर यह का जो संबंध है वो स्त्रीलिंग है। एक वचन है, संबंध कारक है, पुस्तक संज्ञा से संबंध है। पुस्तक क्या है? यहाँ पर संज्ञा है, उससे संबंध यह का है, यानी यह पुस्तक, यानी पुस्तक से यह का क्या है? संबंध दिखाया जा रहा है, यह पुस्तक। तो यहाँ पे संबंध कारक है, पुस्तक संज्ञा से संबंध है। मेरी का पद परिचय आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। मेरा, तुम्हारा, ये सब क्या है? संबंध बता रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष है, स्त्रीलिंग एक वचन, संबंध कारक पुस्तक, यानी पुस्तक मेरी, यानी मेरी पुस्तक, पुस्तक के साथ मेरा संबंध बता रहा है, संबंध कारक और पुस्तक संज्ञा से इसका संबंध है। विशेषण का तीसरा आपका आएगा विशेषण का पद परिचय। किसी विशेषण शब्द के परिचय में निम्न बातें बतलानी पड़ती है। क्या क्या? विशेषण का प्रकार, विशेषण का प्रकार है, विशेषण में कई प्रकार है। उसका प्रकार, उसकी कौन सी अवस्था है, यानी मूलावस्था है, उत्तरावस्था है या उत्तमावस्था है। विशेषण में भी 3 अवस्था है, एक मूल अवस्था है, एक मध्यम अवस्था है और एक आपका उत्तम अवस्था है। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो जो सबसे श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, यानी जो सबसे श्रेष्ठ आपका हो जाएगा श्रेष्ठतम हो जाएगा, उससे कम जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठतर हो जाएगा, जो श्रेष्ठ है वो आपका श्रेष्ठ ही रह जाएगा। तो यहाँ पे उसका जो विशेषण का
अवस्था है उसके बारे में भी हम उल्लेख करेंगे। यहाँ दिया गया है विशेषण का प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन तथा विशेष्य के साथ उसका संबंध। विशेषण कहाँ प्रयोग में लाया जाता है, विशेषण की महत्ता कहाँ होती है, जब विशेष्य के साथ उसका संबंध स्थापित किया जाए वही विशेषण अधिक महत्वपूर्ण होता है, सर्वमान्य होता है। तो आप देखेंगे आगे उदाहरण, वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। इस वाक्य में वीर और सब विशेषण शब्द है। वीर किसका विशेषण है, राम का विशेषण है, राम का विशेषण है, राम यहाँ विशेष है, उसका विशेषण है वीर। और सब राक्षस में राक्षस यहाँ पे विशेष है और विशेषण है सब। आप देखेंगे वीर का पद परिचय गुणवाचक विशेषण, यानी वीरता क्या है, गुण है, गुणवाचक विशेषण। और मूलावस्था यानी आपकी प्रारंभिक अवस्था में विशेषण है, पुल्लिंग एक वचन, राम विशेष्य का गुणबोधक, राम विशेष्य का गुण बता रहा है, गुणबोधक विशेषण है। सब का पद परिचय आप देखेंगे संख्यावाचक विशेषण, मूलावस्था है, पुल्लिंग एक वचन, बहुवचन। और राक्षसों है इसलिए यहाँ पे सब राक्षसों के आधार पर उसका जो वचन होगा वो बहुवचन होगा। सब बहुवचन, राक्षसों विशेष्य का क्या है यहाँ पे संख्या बोधक है, यानी उनकी संख्या को बता रहा है। सब राक्षसों, 4 राक्षसों 5 राक्षसों तो निश्चित संख्यावाचक, सब है तो अनिश्चित संख्यावाचक है। क्रिया विशेषण शब्द का परिचय है, यह अव्यय शब्द है। यहाँ पे अविकारी शब्दों से हम प्रारंभ करेंगे क्रिया विशेषण। अभी तक हमने विकारी शब्दों को देखा, अब अविकारी शब्दों का जो है वो पद परिचय हम पढ़ेंगे। तो क्रिया विशेषण का पद परिचय है, यह अव्यय शब्द है, इसका केवल प्रकार, विशेषता या संबंध बतलाया जाता है। क्या बतलाया जाता है, उदाहरण गौरव ऊपर गया है, उस वाक्य में ऊपर क्रिया विशेषण है, गौरव ऊपर गया है, गौरव गया है लेकिन किधर गया है, ऊपर गया है। तो यहाँ पे स्थान के बारे में बता रहा है। तो ऊपर पद का परिचय देखेंगे, पदान्वय देखेंगे, पद व्याख्या देखेंगे, क्या है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसा मैंने बताया कि क्रिया की विशेषता बतला रहा है ऊपर के द्वारा, यानी स्थान जगह के बारे में बता रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। गया है क्रिया के स्थान का बोध कराता है, बस यही। नेक्स्ट है आपका संबंध बोधक अव्यय, ये भी अभिकारी में है। इस परिचय में अव्यय का नाम और संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बतलाया जाता है। उदाहरण है भोजन के बाद आराम करना चाहिए, तो इस वाक्य में के बाद संबंध बोधक शब्द है। भोजन के बाद आराम करना चाहिए, तो यहाँ पे संबंध बोधक शब्द है के बाद। तो के बाद का आप पद परिचय देंगे, संबंध बोधक अव्यय जो भोजन संज्ञा का संबंध आराम के साथ जोड़ता है। भोजन करने के बाद ही आपको आराम करना है, तो भोजन करने के बाद आराम, तो भोजन और आराम के बीच में जो शब्द है के बाद, वो आपका संबंध बोधक शब्द है। पद परिचय उसका आपने देख लिया। नेक्स्ट है आपका समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय। इसके पद परिचय में अव्यय का नाम, वाक्य, कार्य बतलाया जाता है। तो आप देखेंगे उदाहरण, मैदान में गाय और भैंस चर रही है, इस वाक्य में और समुच्चय बोधक शब्द है, योजक शब्द है जो जोड़ने का कार्य करता है। और का पद परिचय हो जाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय संयोजक गाय तथा भैंस को जोड़ता है। मैदान में गाय और भैंस चर रही है, गाय और भैंस को जोड़ता है। विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय होगा। इसके पद परिचय में अव्यय का नाम व प्रकट भाव को बतलाया जाता है। उदाहरण, अरे यह क्या हो गया, इस वाक्य में अरे यानी एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ जो शब्द है वो विस्मयादि बोधक शब्द है। अरे का पद परिचय हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय जो विस्मय के भाव को प्रकट करता है। विस्मयादि बोधक शब्द क्या है, यहाँ पे विस्मय के भाव को प्रकट करते हैं। इनमें 3 अभ्यास प्रश्न आपके समक्ष दिए गए हैं, अभ्यास 6, अभ्यास 7 और अभ्यास 8, पृष्ठ संख्या 31 और 30, ये आपके अभ्यास प्रश्न है। इन तीनों को आपको करना है। शब्दों का पद परिचय पहले में देना है, दूसरे में आपका 7 में रेखांकित शब्दों के पद भेद की पहचान करनी है, और तीसरे वाले यानी 8वें में पदों का परिचय देना है। यह, बहुत, हम, अपूर्वा, उसे आगे देर तक लिख रही है, अनेक, आजीवन आपका अभियान रहूंगा। इन सारे गृह कार्य को आप पूरा करेंगे। उत्तर पुस्तिका को आप पूरा करने के पश्चात विद्यालय भेजेंगे ताकि उसे करेक्शन करके वापस आपको ससमय लौटाई जा सके। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।